और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए, माही का किनारा क्या कहलाता है? माही का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी और इसी माही नदी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन, एक तो इसका किनारा पूछा जाता है और एक इसका मध्यवर्ती भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है और माही नदी का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है? माही नदी का जो किनारा है उसे तो कहा जाता है कांठल और माही नदी का मध्यवर्ती भाग कहलाता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान तो जहां पर है वो है आपके बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, और कांठल जहां पर है वो है प्रतापगढ़। और वैसे आप सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम भी क्या होता है? कांठल, क्योंकि वो माही नदी के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र था, इसलिए कांठल और प्रतापगढ़। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कांठल याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल शाबाश सभी के, कांठल बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? जैसे दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एक तो है आपके चंबल, एक है माही और एक है याद रखिएगा घग्गर। चंबल, माही और घग्गर। चंबल जहां से प्रवेश करती है वो है चौरासीगढ़, माही जहां से प्रवेश करती है वो है खांदू गांव, और घग्गर जहां से प्रवेश करती है वो है टीबी। खांदू गांव कहां पर है? याद रखिएगा बांसवाड़ा में। टीबी कहां पर है? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में, और 84 तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ये, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चौरासीगढ़। हाँ बिल्कुल शाबाश सभी के, चौरासीगढ़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल खाड़ी अफवाह क्षेत्र में शामिल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस प्रकार से कि बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है, अरब सागर का भाग नहीं है, आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? मतलब ये जो राजस्थान है इसमें यहां पर है आपके अरब सागरीय और यहां पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब जैसे यहां से माई आई और इधर गिरी तो ये तो अरब सागर का भाग हो गया, जैसे लूनी आई इधर से इधर गिरी तो ये अरब सागर का भाग हो गया। इसी प्रकार से प्रमुख बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो ये रही आपके चंबल, क्योंकि चंबल यमुना में, यमुना गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी में, ऐसे तो पूछता है, मतलब इधर वाली जो नदियां। अब ये लीजिए, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर एक ही रह गया आपके। लूनी किसके अंदर है? अरब सागर का भाग। और लूनी किस में जाकर विलय होती है? ये भी याद रखिएगा कच्छ कारण, क्योंकि अरब सागर स्वयं दो भागों में है, एक भाग तो कच्छ कारण कहलाता है और एक आपके खंबात की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लूनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? बेड़च गोगुंदा पहाड़ी, गंभीरी जावेद पहाड़ी, बाणगंगा बेराट की पहाड़ी, माही खमनोर की पहाड़ी। देखिएगा बेड़च की बात करते हैं तो बेड़च का ही अन्य नाम क्या है? आयड़। ये कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। ठीक है, दूसरी कौन सी? गंभीर। गंभीर ये जो है ये कहां से आती है? ये आती है आपके जावेद पहाड़ी, और जावेद पहाड़ी कहां पर है? तो याद रखिएगा एमपी में। ये गंभीरी है, एक आपके गंभीर है जिस पर पांचना बांध बना हुआ है, ये करौली वाली है, और ये गंभीरी है, याद रखिएगा। ये गंभीरी किसकी सहायक नदी है? बेड़च की। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि गंभीरी और बेड़च के संगम पर एक किला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। बाणगंगा में कोई दिक्कत है नहीं, बाणगंगा आप सब जानते हैं, बे से बाणगंगा, बे से बेराट, बेराट जयपुर। अगला है माही, मे से माही और मे से मेहद झील, और मेहद झील वैसे पूछा जाए तो याद रखिएगा विंध्याचल की पहाड़ियां, धार एमपी। ठीक है, खमनोर से जो निकलती है वो है बनास, बनास नदी,
और खमनोर जहां से आती है उसकी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खास बातें हैं। जैसे देखिए राजसमंद, इससे राजसमंद के 3 महत्वपूर्ण स्थल याद रखिएगा। कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 स्थल हैं वो है आपके, एक बिजराल, ठीक है, एक है आपके दिवेर और एक है आपके खमनोर। ये 3 याद रखिएगा। अब खमनोर, दिवेर, बिजराल ये तीनों राजसमंद में हैं। खमनोर से जो आती है वो तो है बनास, दिवेर से जो निकलती है वो है कोठारी और बिजराल की पहाड़ियों से जो आती है वो है खारी। तो एग्जाम ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से वह नदी जो राजसमंद से उद्गम नहीं होती है, ऑप्शन पूछ लेगा कभी बनास, कोठारी, खारी या आयड़, इस प्रकार से, ठीक है। ये तीनों स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सो टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सो टापुओं का शहर बताइए। सो टापुओं का शहर आपके नगर है ना प्रमुख, तो उनके उपनाम भी, पहाड़ों की नगरी, नीला शहर, सफेद शहर, गुलाबी नगरी, रेड सिटी, पीला शहर। अब चाहे जितने, लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। तो 100 टापुओं का शहर तो आप समझ गए, बांसवाड़ा, पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर, नीला शहर है जोधपुर, सफेद शहर है आपके उदयपुर, गुलाबी नगरी है जयपुर, रेड सिटी है धौलपुर, पीला शहर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, धौलपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1, 2, 3 या 4 कमेंट करके बताइए फटाफट, कितने रूप में है? बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ों की नगरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, मतलब राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है? पूछ, ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है? याद रखिएगा, 3 प्रकार का, आंतरिक, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, यही तो है 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है भाई? लूणी, काकनी, कांतली या सरस्वती, बताइए, बताइएगा। ऋग्वेद में लूणी, काकनी, कांतली या सरस्वती। अब देखिएगा, हमारे राजस्थान में यदि हम सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी के भाग राजस्थान में कहां कहां पर है? सरस्वती के भाग नंबर 1 घग्गर नदी के रूप में, ठीक है। लाटी सीरीज आपको पता है, भूगर्भित जलपट्टी, वो भी सरस्वती का ही भाग है। और एक पुष्कर, पुष्कर की पहाड़ियों में भी सरस्वती नदी का भाग है। राजस्थान में 3 जगह सरस्वती नदी के भाग हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी उल्लेखित है? सरस्वती। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सभी के ठीक है जी। अगला देखिए, अगला है सुमेलित कीजिए। आज ज्यादा क्वेश्चन नदियों से ही है आपके, सुमेलित करना है। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ सहायक नदियां हैं। हाँ बताइए। हाँ, चंबल, लूणी, माही और बनास सहायक नदियां पूछ रहा है। अब इनमें से सबसे पहले तो वहां से मिलान कीजिए जहां आप आराम से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आप कहेंगे लूणी को
बांडी से मिला दीजिए। ठीक है, लूनी को बांडी से मिला दिया। तो ढूंढिए बी के अंदर ए। अब बी के अंदर ए, इसमें नहीं है काट दीजिए, इसमें नहीं है इसको भी काट दीजिए। मतलब चंबल की यहां से एक तो बामनी हो गई। ठीक है, माही की कौन सी है? तो याद रखिएगा अनास। बनास की है मानसी। तो चंबल 3, एक में 3 दोनों में है। ठीक है, माही में 4, माही में 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आता है भाई, एक तरफ नदियां और उनकी सहायक नदियों के नाम देते हुए मिलान करना पूछता है वो। अगला देखिए, अगला है खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है। अब यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करें तो आपके दिमाग में एक सांभर वाली भी बात आ रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल काम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। खारी नदी से यदि हम चर्चा करें तो एक तो आपके दिमाग में सांभर आ रही है, सांभर झील। सांभर झील में भी एक नदी गिरती है जिसका नाम क्या है? खारी नदी। और सांभर में जो खारी गिर रही है वो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। किसका है? आंतरिक अफवाह तंत्र का। लेकिन आपको पता होगा एक त्रिवेणी संगम है बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी जो आपके बनता है राजमहल टोंक में, देवली, राजमहल टोंक, देवली। ये जो खारी है ये किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का। क्योंकि खारी सहायक नदी है बनास की, बनास है चंबल की। प्रमुख रूप से ये जो नदी होगी ये ऑप्शन बंगाल की खाड़ी का होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप इसे गलत समझें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, हाँ चलें आगे, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये लीजिए। एक सूची है त्रिवेणी संगम की और एक तरफ है नदियां, मिलान कर दीजिए। देखिएगा बिगो जहां है वो स्थान है भीलवाड़ा। ठीक है, राजमहल जहां स्थान है वो है जिला टोंक। रामेश्वर घाट की बात करते हैं तो वो है सवाई माधोपुर। बणेश्वर की धाम बात करते हैं तो यह है डूंगरपुर। ये स्थान इस जिले में। अब बिगो जो भीलवाड़ा है वहां पर जो त्रिवेणी संगम है वो बनास, बेड़च और मैनाल का है। ये इसके सामने वाला ही राइट है। राजमहल टोंक की बात करते हैं तो ये भी इसके सामने वाला ही है, बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट की बात करते हैं तो ये भी आपके बनास, चंबल और शीप। और बणेश्वर, डूंगरपुर की बात करते हैं तो सोम, माहिजा, कब, सब सामने ही है। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश सभी के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शाबाश। हाँ नेक्स्ट अगला है मानसी और वाकल नदी का उद्गम स्थल कहां से है? मानसी और वाकल बताइए। मानसी और वाकल देखिएगा, एक मानसी है एक वाकल है, दोनों कंबाइंड में पूछी जा रही है। दोनों जहां से निकलती है वो है फुलवार की नाल। भाई फुलवार की नाल अभयारण्य तो है, और फुलवार की नाल अभयारण्य कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, और वैसे आप जानते हैं मानसी, वाकल, हतमती, सेई और वेत्रई 5 नदियां मिलकर एक नदी बनाती है। वो कौन सी है? साबरमती। साबरमती। एक तो ये मानसी है, एक और मानसी है जो बनास की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ये मानसी वो है बनास वाली, और ये मानसी ये है साबरमती वाली। 2 मानसी भी नदियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जैसे खारी पड़ी ना वैसे भी मानसी है 2। नेक्स्ट अगला है आपके निम्न में से किस जिलों में नदी नहीं है? अब ये भी इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ रखा है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। निम्न में से किस जिलों में नदी नहीं है? तो आप सब जानते हैं, एक तो है बीकानेर और एक है चूरू। जैसे विश्व में एक ही देश है जहां पर नदी नहीं है, वो है सऊदी अरब।
यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर चूरू। नेक्स्ट अगला, भीलवाड़ा जिले की खाली जगह नदी पर बागोर स्थित है। बागोर, बागोर एक सभ्यता है ना। अब देखिए आप कहेंगे सर हमारे सिलेबस में तो वो 5 ही नाम है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट और बालाथल, लेकिन आपके सिलेबस में नदियां भी तो है ना। तो ये देखिए नदियों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा वो, ठीक है। तो बागोर भीलवाड़ा जिले में, कौन सी नदी के किनारे, याद रखिएगा कोठारी नदी, और इसी कोठारी नदी पर आपके सिलेबस में बांध है, मेजा बांध, याद रखिएगा। और मेजा बांध किस जिले में है, भीलवाड़ा में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोठारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोठारी। नेक्स्ट अगला, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा। गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर, नदी माही रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, रमकड़ा उद्योग के लिए। रमकड़ा उद्योग बनता है सोप स्टोन। सोप स्टोन मतलब आप जानते हैं ना, पत्थर से निर्मित खिलौने, सोप स्टोन खिलौने, उनके लिए प्रसिद्ध है कौन सा, गलियाकोट। लेकिन इस गलियाकोट की और भी बात है। यहां पर आपके एक मजार है, मजार फकरी पूछ रखा है। मजार फकरी कहां पर स्थित है, गलियाकोट में। ये जिसकी मजार है उस संत का नाम है संत फकरुद्दीन। संत फकरुद्दीन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये जो गलियाकोट है ये आपके दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। क्या है, प्रमुख पीठ, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, माही। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। हाँ, माही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नदी है एक तरफ उद्गम स्थल है। मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं नदियों से क्वेश्चन है, लेकिन पूछने के अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर नदी के कुछ किनारे पूछ रहा है, कोई स्थल पूछ रहा है, कोई सभ्यता पूछ रहा है, नदी कहां से प्रवेश कर रही है, नदी किसका भाग है, कौन सा बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है। जैसे एक तरफ नदियां, एक तरफ सहायक नदियों का मिलान करना, एक तरफ नदियां एक तरफ उनके उद्गम स्थल, कहीं पर डायरेक्ट पूछ रहा है, कहीं पर मिलान करना पूछ रहा है। तरीका समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर 16 17 क्वेश्चन जो भी है, लेकिन तरीके देखिए सारे अलग अलग हैं। बस यही आपको समझना है कि कोई नदी से या किसी से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो। जैसे यहां पर है शाबी, अब शाबी जहां से आती है वो है सेवर की पहाड़ी, जयपुर। और इसी शाबी नदी के किनारे एक सभ्यता भी है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। ये कहां पर है, जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। तो शाबी सेवर की पहाड़ी। काकनी की बात करते हैं तो काकनी नदी निकलती है कोठरी गांव से, कोठड़ी, और ये कहां पर है, जैसलमेर में। और इसके किनारे कौन सा स्थान है, याद रखिएगा, लोदरवा। लोदरवा की एक राजकुमारी बहुत प्रसिद्ध है, नाम बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, एक है आपके बाणगंगा, काकनी हो गई ये कोठड़ी गांव, बाणगंगा हो गई है बेराट, और कांतली हो गई है खंडेला की पहाड़ियां शिखर। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ठीक है। एक के अंदर एक, एक में एक, इसमें नहीं है काट दीजिए, इसमें नहीं है काट दीजिए। काकनी 4, बी के अंदर 4, बी के अंदर 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, नहीं आप खुद ही अच्छे पढ़ते हैं सुरेंद्र। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। ले लीजिए लूणी नदी। अब लूणी नदी कहां से आती है, नागपहाड़ से। और नागपहाड़ कहां पर है,
अजमेर। बेड़ज कहां से आती है? गोगुंदा, उदयपुर में। सोम नदी कहां से आती है? सोम नदी, ये लीजिए, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर में। और माही कहां से आती है? तो विंध्याचल की पहाड़ियां, एमपी से। मतलब लूनी को 2 से मिलाइए, 1 के अंदर 2, इसको काटिए, अच्छा 2 एक ही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नदियां आखिरी में पढ़ने के बाद में कैसे पढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए जैसे यहां पर कोई नदी है, उसका नाम लिखना है, उसके बाद में उद्गम, कुछ ऐसी नदियां जो बाहर से आ रही है, राज्य में प्रवेश अगर आ रही है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद में वो विलय या समाप्त कहां हो रही है, ठीक है। जैसे हम कुछ ऐसी नदियां पढ़ते हैं जो राजस्थान के बाहर से आती है ज्यादातर। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट, चंबल। अब चंबल का उद्गम कहां पर है? तो आप समझते हैं जाना पाओ पहाड़ी, और वो कहां पर है? एमपी। राज्य में प्रवेश कहां पर है? याद रखिएगा, चौरासीगढ़। और विले, तो चंबल विले होती है यमुना में। कहां पर? तो याद रखिएगा, स्थान तो है मुरादगंज, लेकिन वैसे इटावा यूपी, ठीक है। जैसे नंबर 2 माही, उद्गम है आपके विंध्याचल की पहाड़ियां, एमपी। राज्य में प्रवेश है खांदू गांव, मतलब बांसवाड़ा। विले कहां होती है ये? तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, ऐसे। जैसे नंबर 3 आपने लिखा काली सिंध। अब काली सिंध कहां से आती है? देवास, एमपी। राज्य में प्रवेश झालावाड़। विले चंबल में है, नानेरा गांव कोटा में। जैसे नंबर 4 पार्वती, उद्गम है शेहोर या सीहोर क्षेत्र, एमपी। राज्य में प्रवेश 12, और विले कहां पर है? तो चंबल में। कहां पर है? पालिया गांव में, एसएम, सवाई माधोपुर। हाँ, अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो बाहर से नहीं आती, अपनी यहां की प्रमुख हैं, जैसे लूनी, तो नाग पहाड़, अजमेर। राज्य में प्रवेश राज्य से ही निकलती है, वो तो छोड़िए। अच्छा, विले कहां होती है? तो सिंपल सी बात है, कच्छ किरण में। तो ऐसे क्या है कि स्वयं शॉर्ट्स नोट्स स्वयं तैयार कीजिए ऐसे, ताकि एक ही बार में संपूर्ण चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अरवारी नदी का उद्गम कहां से है? अरवारी नदी बताइए। अरवारी नदी जहां से निकलती है वो है थानागाजी, और ये है अलवर में। इस पर बांध भी बना है, आपके दे भी रखा है शंकरा बांध। बता सकते हैं हमारे राजस्थान में एक बांध है जिगजेग बांध, किस जिले में है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिगजेग बांध किस जिले में है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए ये जरूर बताइए जिगजेग बांध कहां है। अगला देखिए, इसका तो राइट आंसर है आपके शी, ठीक है। राजस्थान में कौन सी नदी को रुंठित नदी कहा जाता है? कौन सी नदी को रुंठित नदी कहा जाता है? अब यहां पर भी यदि मैं चर्चा करूं एक डायग्राम में, तो आप ऐसा, जैसे एक तरफ नदी और सामने उसकी अन्य नाम या इसका उपनाम, एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही रहा है। जैसे शुरुआत फिर एक बार चंबल से, चंबल,
अब चंबल के अन्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे राजस्थान की कामधेनु। प्रसिद्ध तो यही क्वेश्चन बनता है। आप कहेंगे इसे बोला जाता है चरमणवती। हाँ, चरमणवती से ही तो चंबल बनी है। और इसके अलावा आप कहेंगे नित्यवाही, मतलब बारहमासी नदी जो रोजाना बहती है, ऐसे लिख लीजिए। फिर उठाइए दूसरी नदी, नंबर 2। नंबर 2 जैसे ये चंबल है प्रमुख, बनास लिखिए। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये है आपके वन की आशा, और वैसे बोले तो वर्णाशा एक ही बात है, लेकिन वशिष्ठी। तीसरी नदी जो प्रसिद्ध जहां से अन्य नाम पूछता है वो है आपके बाणगंगा। अब बाणगंगा का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं रुंटित सरिता। अब सरिता मतलब नदी तो है, वो रुंटित नदी ना बोल के रुंटित सरिता कह रहा है, बात तो एक ही है। हाँ, नंबर 4 नदी है आपके सामने घग्गर, और घग्गर के अन्य नाम हैं सबसे पहले तो द्वेश्वती, प्राचीन सरस्वती, पाकिस्तान में बोले तो हकरा, वैसे बोले तो मृत, नट और शोतर नदी। यह है इसके अन्य नाम। जैसे नंबर 5 लूणी। लूणी के अन्य नाम की बात करते हैं तो इसे कहा गया है अंत्यशलीला। किसके द्वारा? तो कालिदास द्वारा, कालिदास। इसके अलावा इसे कहा जाता है लवणवती, लवणवती नदी। इसके अलावा आधी मीठी, आधी खारी, और विश्व की एकमात्र जो आधी मीठी और आधी खारी खट्टी मीठी है। इसके अलावा क्वेश्चन यहां से जैसे 6 नंबर आपके आ जाएगा काकनी नदी, और इंपॉर्टेंट है। काकनी नदी है ना, जिसका अन्य नाम आप पढ़ते हैं काकनी, या इसी को बोलते हैं मशहूरदी। जैसे नंबर 7 है आपके रूपा रेल। अब रूपा रेल को आप क्या क्या बोलते हैं? रूपनारायण, या फिर इसे बोलते हैं वरहा, या फिर बोलते हैं लशवारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आप बता दीजिए, ठीक है? बाकी लगभग सारे तो हो ही गए हैं, और कोई रह गया है तो देख लीजिएगा। आप मुझे गंभीर नदी का अन्य नाम बता दीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, बस। तो ऐसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, चलिए। यहां पर क्या पूछा था? अन्य नाम रुंठित नदी कौन सी है? बाणगंगा, ये लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और करवाएंगे इस संडे को, और करवा देंगे, ठीक है? आप निश्चित रहिए। चलिए संदीप कुमार, संडे को पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह है। मतलब पूछने का तरीका ही अलग है इसका। ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो एमपी से होता है लेकिन वो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। ये पूछने का तरीका उसका अलग है, बस यही तो समझना होता है। बाकी वही है, सेम चीज जो आप पढ़ते आए हैं। वह नदी जिसका उद्गम एमपी से होता है, यहां से और इधर जाती है, इधर से आकर इधर जाती है। माही नदी, जो कहां जाकर विलय होती है? खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? हाँ, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर की तरफ बहती है? चंबल है, साबरमती है, बनास है, या बेड़च है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? देखिए अरब सागर की यदि बात करते हैं
तो अरब सागर में वैसे तो प्रमुख रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लूनी है, साबरमती है, माही है और पश्चिम बनास है। लेकिन यहां से एग्जामिनर पूछ ले तो ठीक है, जैसे आपके सामने रहा, चलिए इसका आंसर तो हो गया साबरमती, लेकिन वो इनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बनाता है। जैसे यदि लूनी की सहायक नदियों की बात करें तो है आपके लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, जोजड़ी, जमाई, सागी और घुइया। साबरमती की यदि सहायक नदियों की बात करें तो वह है आपके मानसी, वाकल, हतमती, सेई और वेत्रई। माही की यदि हम चर्चा करें तो माही तो इसकी है सोम, जाखम, अनास, यही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईरू या फिर एराव, ये और सबसे ज्यादा खास। पश्चिम बनास की यदि चर्चा करें तो याद रखिएगा सूकली है और कुकड़ी है। याद रखिएगा, देखिए सूकड़ी लूनी, सूकली बनास और कुकड़ी, ऐसा नहीं है डीडी जिसके पीछे लूनी है, नहीं है, ये देखिए कुकड़ी है। यहां यहां क्या है, कुकड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे ऐसे पूछे तो ठीक है, लेकिन वो ऐसे भी पूछ लेता है कई बार यहां से कि अरब सागर का भाग है या नहीं है, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए। हाँ, क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में। अब सिंपल सी बात है, ढूंढ लीजिए। बंगाल की खाड़ी की पूछ रहा है ये, और लूनी अरब सागर में गिरती है, मतलब ये तो नहीं है। ऐसे काटना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही काटना है। इधर बाणगंगा कांत लिए, आंतरिक अफवातंत्र की हो गई, काट दो। पश्चिम बनास है, और पश्चिम बनास भी आप जानते हैं अरब सागर का, काट दो। पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी, पीछे बची क्या है, बनास, चंबल और कालीसिंध। और तीनों तीनों जो नदियां हैं, बनास, चंबल और कालीसिंध। कालीसिंध चंबल की सहायक नदी है और बनास भी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल स्वयं किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना स्वयं किसकी सहायक नदी है, गंगा की। गंगा जाकर कहां, बंगाल की खाड़ी, बस, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अगला